पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर उचित सम्मान देने का कार्य करती रहती है। जी हाँ, और आपको बता दें कि इसी उपलक्ष्य में आज हम पहुंच गए हैं दिल्ली के पीड़ागढ़ी में स्थित ग्रीन लॉन्च, जहां पर नेहा शालिनी दुआ को दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता नियुक्त करने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि इस अवसर पर यहाँ पर कई भाजपा कार्यकर्ता और समाज सेवी भी मौजूद है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनकी खुशी को आपसे साझा करते हैं। शालिनी दुआ जी एक ऐसा नाम है जहां उन्होंने शादियां तुड़वाने का फैसला लिया। जी नहीं, ये वो शादियां तुड़वाने वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक्चुअली शालिनी दुआ जी अपना नेहा फाउंडेशन के नाम से एनजीओ चलाती हैं, जहां पर वो काफी लड़कियों को और महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वो 18 साल से कम शादी ना करें। कम उम्र में शादी करने के खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन चलाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हमेशा आगे ले जाने की सोच रखती हैं। नारी सशक्तिकरण के साथ शालिनी जी जुड़ी हुई हैं और आज हम सबके बीच हैं बीजेपी प्रवक्ता शालिनी जी। और मैं कहना चाहूंगी कि मैम आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। आज आप हम सबके साथ हैं। संविधान के द्वारा बनाए गए कानून को आप ये कहते हैं कि रद्द कर दो, तो ये कानून की जो है तौहीन है, उसमें संशोधन किया जा सकता है जो बार बार भाजपा सरकार और मोदी सरकार बार बार कह रही है। आप हमें ये भी बताइए, वो भी बताइए, जो आप कहेंगे हम वहाँ चेंजेस संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो बताइए, ये कहना कि रद्द कर दिया जाए ये कितना जायज है, ये आप लोग ही बताइए। क्योंकि पत्रकार कुछ ऐसे गोदी मीडिया है जो उनको गुमराह कर रही है जान के। कभी कुछ कह के गुमराह कर रही है, जैसे पहले कह दिया एमएसपी अगर तुम्हारे से छेड़छाड़ करेंगे ये लोग और तुम बर्बाद हो जाओगे, तब उन्हें गुमराह किया। जब वहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने क्लियर किया कि ये ऐसा एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, फिर उनको लगा अब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहें कि अदनानी और अंबानी जो है वो हमारी जमीनें हड़प जाएंगे। इस बात को भी जब सरकार ने मान लिया और कहा आपकी जमीन पर कोई भी कॉर्पोरेट वाला हड़प नहीं सकता, तीसरी बात फिर उन्होंने उठा दी कि हमारा किसान इतनी दूर मंडियों में, पहली बात तो मंडियां वो हटाना नहीं चाहते थे, हमने कहा चलो मंडियां भी रहेगी। फिर उन्होंने कहा हमारा किसान दूर बेचने जाता है, आप कह रहे हो कि मंडियों की बजाय वो बाहर भी बेच सकता है, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। सरकार ने ये बात भी मानी। सरकार ने कहा कि मंडियों में आपको जाने की जरूरत नहीं है या आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही जो भी कॉर्पोरेट वाला होगा वो आपके खेतों के आसपास अपना कोल्ड स्टोरेज बनाएगा। आपका गेहूं जो आज तक कैसे खराब होता था, चूहे खा जाते थे या फिर बारिश आ जाती थी, ओले पड़ जाते थे, पड़ा खराब हो जाता था, सड़ जाता था। मंडियों में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उनके अनाज को संभाल के रखा जाए। लेकिन सरकार ने इस बात को भी सबसे ज्यादा तवज्जो दी कि हम आपके कॉर्पोरेट वाले आपके खेतों के आसपास बनाएंगे कोल्ड स्टोरेज जहां आपका अनाज सुरक्षित रहेगा। अब बताइए सरकार क्या नहीं मान रही किसानों का, लेकिन उसके बावजूद उनको भड़काया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप अपनी मांगे नहीं, अब कहो रद्द करो और बस रद्द करो। तो ये जो है, ये विपक्ष पार्टियां इस कानून की आड़ में जो अपनी रोटियां सेक रही हैं, वो उनकी बहुत जल्दी ये खत्म होने वाली है। 25 तारीख को आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी अपना एक भाषण में किसानों को संबोधित करेंगे और उसमें बहुत ऐलान करेंगे और किसानों को उनकी बात, उनकी अपनी समझ भी आएगी। आपको देश की राजधानी दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त किया गया, आपको कैसा लग रहा है और एक प्रवक्ता का कार्य क्या क्या होता है? देखिए, एक प्रवक्ता जो है वो पार्टी का मुंह और कान होता है। हमें कान मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमसे जो मीडिया पूछती है, जो मीडिया के दिमाग में चल रहा है, जो मीडिया कह रही है, वो हम अपनी पार्टी की तरफ से उनके कान हैं और जुबान है। क्योंकि जो पार्टी चाहती है वो हम बोलते हैं, जो आप कहते हैं वो हम सुनते हैं और अपनी पार्टी को सुनाते भी हैं। तो एज अ प्रवक्ता मुझे लगता है कि मैं ये दायित्व अच्छी तरह निभा सकती हूँ और यही सोच के शायद पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है और मैं इसका अच्छे से निर्वाह करूँगी। और जो एक्सपोज करने वाली बातें हैं उसमें कभी डरूंगी भी नहीं और हर चीज़ बाहर लेके आना ज़रूरी और लेके भी आऊँगी।
साल का समापन होने वाला है, क्या इसके साथ ही देश में जो समस्या है, चाहे वो कोरोना हो या फिर कानून को लेकर हो, उसका समापन होगा? कोरोना का तो आपको जैसे पता ही है कि जनवरी या फरवरी, मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में ही कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, जो कि पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा है, और फिर 60 साल के बुजुर्गों, 60 प्लस के जितने भी ऊपर के लोग हैं, आयु के लोग हैं, उनको दी जाएगी, और फिर बच्चों को, और बाद में जाके आम मतलब जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनको बाद में दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि उससे रोकथाम तो जनवरी से लगनी शुरू हो गई, और आज भी जो है केसेस अब जो है हमारे देश में, जबकि विपक्ष पार्टियों ने शुरू में जब ये आया था कोरोना, तो इस पर भी मोदी जी को घेरा था कि अरे आप ना टेस्टिंग करा रहे हैं ना कुछ करा रहे हैं, अगर आप टेस्टिंग एक 10-20 हज़ार रोज की चलेगी तो ऐसे 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे टेस्टिंग होने में। प्रधानमंत्री जी ने उनकी इस बात का भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि आज सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो है इंडिया में हुई, सबसे जल्दी रोकथाम जिसे कहते हैं। आप केसेस बाकी कंट्रीज के देखिए और इंडिया के देखिए, तो जबकि इंडिया इतना बड़ा 125 करोड़ और देश, इसका मुकाबला जो इतने विकसित देश हैं वो भी कोरोना का मुकाबला इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाए जितना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने किया है, हिंदुस्तान ने किया है। और इसका हमें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आंकड़े आपके सामने हैं, देश की आबादी आपके सामने है, और उसके बावजूद जो कोरोना के केसेस हैं, और उसके बाद भी हमेशा प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि आपदा को अवसर में बदलना कैसे हम कर सकते हैं, इस बात का आह्वान किया प्रधानमंत्री जी ने। और आप देखिए आपदा में अवसर हमने ढूंढ के आज पीपीई किट का इतना बड़ा कारोबार जो है हिंदुस्तान कर रहा है, और आपदा में अवसर जो है वो केजरीवाल ने भी ढूंढा। उसने आपदा काल में अवसर ढूंढकर जो 13,000 करोड़ निगम कर्मचारियों का पैसा मार के रखा हुआ है, क्या वो कर्मचारी दिल्ली में नहीं रहते? क्या मेयर जो है वो तीनों दिल्ली के मेयर, जैसे ये मुख्यमंत्री हैं ऐसे वो मेयर हैं, उनका भी है कि वो अपने सफाई कर्मचारियों को पैसे दें, निगम के जो स्कूल हैं वहाँ टीचरों की सैलरी भरें। ये सब जो है, ये आपदा में जो अवसर है वो केजरीवाल ने ढूंढकर उनका पैसा मार कर जो अपने विज्ञापनों में पैसा दिया, सारी पूरी दिल्ली